नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इट सीम्स लाइक जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुकी है कनाडा में, बिकॉज पिछले 4 दिनों में जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अपने बयान को 4 बार बदल दिया गया है। अब उनके द्वारा जो लेटेस्ट बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है कि कनाडा ये कहता है कि कैनेडियंस को टारगेट करने के लिए भारत के द्वारा मॉबस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कनाडा ये कहता है कि इंडिया के द्वारा डकैतों का, गुंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि कैनेडियंस को टारगेट पे लिया जा रहा है। इस पूरी की पूरी एलिगेशन का इंडिया ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। इनफैक्ट इंडिया के हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता मिस्टर रणधीर जायसवाल, उन्होंने 2 बातें कही। पहले तो उन्होंने कहा कि जिन गुंडों की, जिन डकैतों की आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये वाले जो लोग हैं, इनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए इंडिया पिछले 1 डेकेड से, 1 दशक से कनाडा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनको वापस भारत भेजा जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए, लेकिन कनाडा ने इस चीज़ को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और दूसरी बात जो कि इन्होंने कही, इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन किया कि अब हम भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि असल में कनाडा चाहता क्या है। इनके यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा हमें ये वास्तव में अजीब लगता है कि अब जिन लोगों को हम निर्वासित करना चाहते थे या उन पर कार्रवाई करवाना चाहते थे, हमें बताया जा रहा है कि कनाडाई पुलिस कनाडा में इन लोगों द्वारा अपराधों के लिए भारतीय पक्ष को ही दोषी ठहरा रहा है। ये वाला स्टेटमेंट हमारे प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के द्वारा दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। यानी कि इंडिया ने इस चीज को अब ऑफिशियली बोला है कि कैनेडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुकी है। इन्हीं डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे बयान है जो कि कनाडाई गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं पिछले 3-4 दिनों में, एंड ऑल्सो इंडिया का इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए अपना सबसे बड़ा ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रही है, जो कि 19 अक्टूबर को होने वाला है प्रयागराज में। ये सुबह 10 बजे होगा, इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए। एंड जो भी इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, उन बच्चों के लिए अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग एवं मुखर्जी नगर में, एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुके हैं, जहां पर दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है। और जीएस बैचेस के साथ साथ इन्हीं सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कीजिए, या फिर आप सिंपली नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो कहानी को शुरू से समझ लेते हैं वेरी ब्रीफली। 15 अक्टूबर को ये कहानी शुरू हुई थी। उस दिन कनाडा का जो पहला बयान था कैनेडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने इंडिया के जो सीनियर डिप्लोमेट थे मिस्टर संजय कुमार वर्मा, उनको निज्जर किलिंग वाले कांड में उन्होंने कहा था कि ये एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन जाते हैं। जैसे ही ये हुआ, उसके इमीडिएटली बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आपको मालूम होगा, कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को ब्रेक कर दिया गया था। उसके इमीडिएटली अगले ही दिन आप देखिए 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि नहीं, इंडियन डिप्लोमेट अकेले नहीं काम कर रहे थे, इंडियन डिप्लोमेट कुछ भारत के गुंडों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, जिसके माध्यम से वो कनाडा में कैनेडियंस को टारगेट कर रहे थे। पर्टिकुलरली इनका यहाँ पे कहना था कि कनाडा में जो सिख लोग हैं उनको यहाँ पे टारगेट पे लिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, कल क्या होता है, 18 अक्टूबर को सडनली ये अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं और ये बोलते हैं, अरे नहीं, हमारे पास केवल एविडेंस, हमारे पास केवल इंटेलिजेंस थी, कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे कि हम लोग ये कह सके कि इंडिया निज्जर किलिंग के साथ कोई भी संबंध रखता है। आप लोग देखिए, इन्होंने कहा, जस्टिन ट्रूडो ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एट दैट पॉइंट इट वॉज प्राइमरीली इंटेलिजेंस एंड देयर वॉज नो हार्ड एविडेंशियरी प्रूफ। इन्होंने कहा कि जो भी आरोप हैं
इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं वो केवल इंटेलिजेंस बेसिस के ही ऊपर इन आरोपों को लगाया गया है। और आज दोस्तों एक नया स्टेटमेंट लेकर आए हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया के द्वारा बेसिकली गुंडों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो कनाडा में रहने वाले जो सिख सेपरेटिस्ट हैं उनको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एज वेरी वेरी ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले तो इस आरोप को, इस एलिगेशन को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है। और इस बार बल्कि इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बैठकर के इस बात को कहा है कि ऐसा कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स जो आप बार बार देते जा रहे हैं इससे जो हमारा डिप्लोमेटिक टसल जो कि फिलहाल दोनों देशों के बीच में चल रहा है ये ठंडा नहीं होने वाला, ये बल्कि और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। बल्कि उन्होंने साथ में 2-3 बातें और कही। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से, बल्कि एक दशक से भी ज़्यादा हो चुका है, इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को रेज किया था। मतलब कि ऐसे लोग जो कि कनाडा के जेलों में हैं उनको एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट करी थी। और साथ में ये भी कहा था कि हम लोग जो हैं इनके ऊपर जो भी कार्रवाई रिमेनिंग है उसको हम लोग इंडिया में करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा ना तो इस पर्टिकुलर स्टेप को लेके कोई भी कदम लिया गया, कोई भी इनके द्वारा हेल्प नहीं करी गई एंड ना ही इनके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के साथ किसी प्रकार की कोऑपरेशन करी गई। एंड साथ में इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थी इन पर्टिकुलर गुंडों के लिए, इन पर्टिकुलर गैंग्स के लिए, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करी गई एंड तब कहा गया कि इनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन वहां पर भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप इन पर्टिकुलर मॉबस्टर्स के खिलाफ नहीं लिया। बल्कि फाइनली उन्होंने ये तक कह दिया, जिसमें कि आई थिंक ये पहली बार हुआ है इंडिया की अभी तक की डिप्लोमेसी में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि लगता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट अब कंफ्यूज हो चुकी है। उन्होंने कहा हमें ये वास्तव में अजीब लग रहा है कि अब जिन लोगों को हम डिपोर्ट करवाना चाहते थे या उन पर कार्रवाई करवाना चाहते थे, हमें बताया जा रहा है कि कनाडाई पुलिस कनाडा में इन लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए भी भारतीय पक्ष को ही दोषी ठहरा रहा है। दोस्तों दिस इज वेरी वेरी वियर्ड। कभी भी हमें इस तरह का स्टेटमेंट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर तो हम लोग वेस्टर्न गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर से हमें इस तरह के स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इट इज़ सरप्राइजिंग कि इंडिया को इस तरह की चीज़ के साथ डील भी करना पड़ रहा है। बल्कि इंडिया ने, स्पेशली हमारी MEA ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करते हुए ये कहा कि वर्तमान संकट जो इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप में चल रहा है ये केवल और केवल ट्रूडो सरकार के जो निराधार आरोप हैं, बेसलेस एलिगेशंस हैं, उनके कारण ही बेसिकली उत्पन्न हुआ है। और अगेन अगर हम लोग रियलिटी की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम पिछले कई वर्षों से कई बार देख चुके हैं कि इंडिया में कई सारे लीडर्स को, कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को, कई सारी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ को जिनको कि मरवा दिया गया है, उनके पीछे अक्सर जिन मॉबस्टर्स का हाथ होता है वो क्लेम करते हैं कि वो कनाडा से बैठ कर के अपना पूरा का पूरा सर्कल चला रहे हैं, पूरा का पूरा नेक्सस चला रहे हैं और वहीं से बैठ कर के वो लोग इंडिया में इस तरह के क्राइम्स को करवाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद इंडिया ने कभी भी कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं किया था। लेकिन आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि कनाडा, पर्टिकुलरली जस्टिन ट्रूडो, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि कहानी इतनी बिगड़ चुकी है पर्टिकुलरली फॉर जस्टिन ट्रूडो कि अब वहाँ की जो मीडिया है वो भी इनके खिलाफ हो चुकी है। वहाँ की जो मीडिया, आपको बता दूं, ये देखिए डैनियल बोर्डमैन, ये दोस्तों वहाँ के जाने माने अखबार नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली पूरे देश में रायता फैला के रख दिया है। उनके पूरे कैबिनेट ने किस तरीके से कयास और टेररिज्म को एम्ब्रेस किया है और लगता है कि उनको कैनेडियंस की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो इंडिया को लेकर जो भी बातें कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का भी सच है। तो अब जो कैनेडियन मीडिया है वो भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जाना शुरू कर चुकी है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल दिस इज़ नॉट लुकिंग वेरी वेल, पर्टिकुलरली फॉर जस्टिन ट्रूडो। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने डेफिनेटली लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड